लेकिन बाबा साहेब को जो मानने वाले हैं वो उनमें अभी भी बिल्कुल रत्तीभर सुधार नहीं आया। इस पर क्या कहना चाहोगे? बाबा साहेब के नाम को छोड़ के जो है मंचों पर नए नए कॉमेडी और ड्रामाबाजी करते हैं, उस पर क्या कहना चाहोगे? पंडित जी, ये कहाँ का अम्बेडकरवाद है? मैंने कई जगह देखा है लोग अम्बेडकर जयंती मनाते वक्त दारू पी कर जो है घूम रहे हैं, दारू पीकर टुल्ली पड़े हैं। इन पर ये कहाँ का अम्बेडकरवाद है? कहाँ लिखा था ये बाबा साहब ने? देखिए, लोग हैं या अम्बेडकरवादी हैं, इनको टिप्पणी करने का कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि इनमें खुद में सुधार नहीं है, खुद में एकता नहीं है, तो दूसरे पर टिप्पणी क्यों करते हैं? मैं मैट नहीं रहा, मेरा कहने का मतलब समझें आप, कहने का मतलब समझें। पत्रकार नमस्कार, आप न्यूज़ 94 हिंदी देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ चेतन मुरादाबादी। इस वक्त हम मुरादाबाद के बिलारी विधानसभा में मौजूद हैं और यहां पर बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की 132वीं जन्म दिवस के उपलक्ष्य में एक प्रोग्राम रखा गया था, जो कि 2 दिन बीत चुके हैं। हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की जयंती के बारे में बौद्ध भिक्खु थ्रोपानंद जी मौजूद हैं। पंडित जी, स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले तो आपके चैनल के लिए बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद, और मेरे श्रोतागणों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। पंडित जी, बाबा साहेब की 132वीं जयंती बीत चुकी है जी जी, लेकिन बाबा साहेब को जो मानने वाले हैं वो उनमें अभी भी बिल्कुल रत्तीभर सुधार नहीं आया। इस पर क्या कहना चाहोगे? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है, सुधार आना और सुधार ना आना। सुधार ना आने का मतलब है आदमी सुधरेगा तो अपने आप सुधरता है, नहीं सुधरता है तो अपने आप सुधरता है। सबसे पहली बात तो आपको पत्रकार बंधु में बताना चाहता हूँ, बाबा साहेब एक डॉक्टर थे, पीएचडी की थी, और वो मेडिसिन डॉक्टर भी माने जाते हैं, क्योंकि बाबा साहेब का डॉक्टर जो होता है वो ट्रीटमेंट करता है, दवाई देने का काम है, वो मेडिसिन देता है मरीज़ के लिए, और मरीज़ की जिम्मेवारी बनती है वो परहेज करे या ना करे, या वो समय पे मेडिसिन ले ना ले, वो उसकी जिम्मेवारी है। कहने का मतलब मेरा ये है सीधा सीधा कि जिस तरह से अगर बात करें हम, तो लगातार मंचों पे नेता बौद्ध लोग ललकारते हैं मनुवाद को, जो है ललकारते हैं, मनुवाद के ऊपर सख्त टिप्पणी रखते हैं। देखा जाए तो ये डीजे वगैरह और हुड़दंग मचाना जो मनुवादी लोग करते हैं वही अम्बेडकरवादी करते हैं। बाबा साहेब के नाम को छोड़ के जो है मंचों पर नए नए कॉमेडी और ड्रामाबाजी करते हैं, उस पर क्या कहना चाहोगे? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है, मैं बताऊं बात के लिए, जितने जे हुड़दंग करते हैं उनके लिए मैं कोई सही नहीं साबित करता हूँ। मेरे दिमाग से तो मतलब बिल्कुल बेकार है, और वो मूर्ख हैं, और मूर्ख क्या, वो शरारती भी हैं। लोग बार करते क्या हैं, बाबा साहेब की आड़ में 1-2 दिन तो जिस दिन जयंती है उस दिन जय भीम करते हैं। संस्कार उनके अंदर है नहीं। जिस देश के नागरिक के अंदर संस्कार नहीं है, वहाँ की जनता के अंदर संस्कार जब तक नहीं होंगे तब तक ये हमारा भारत देश संस्कारवान नहीं बनेगा, नंबर 1। दूसरी बात यह है, मैं उन लोगों को एक सुझाव देना चाहता हूँ, जो व्यक्ति सरकारी अभिलेखों में बौद्ध नहीं है और वो खाली अपने लिए बौद्ध कहता है, वो बौद्ध नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि अगर उसका शोषण होता है तो हम अगर माइनॉरिटी कमीशन में जाते हैं और उस पर एक्शन लेते हैं, तो माइनॉरिटी कमीशन जब जांच बैठाता है तो ये कह दिया जाता है कि साहब ये तो हमारा आपस का मामला है, हिंदू है वो बुद्धिस्ट कहाँ है? क्योंकि अभिलेखों में जब वही दिखाई दे रहा है, हिंदू दिखाई दे रहे हैं, तो वो वही दिखाई देते हैं। लेकिन खाली बकने से, कहने से, आरती करने से, हुड़दंग मचाने से बुद्धिस्ट नहीं माने जाते हैं। बुद्धिस्ट उससे कहते हैं जो बुद्धि से काम ले, अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दे, उनको शीलवान बनाए, उनको प्रज्ञावान बनाए, उनको सही संस्कार दे। हमसे लोग संस्कार सीखें, ये बुद्धिजीवी लोगों का काम है। ये कहाँ का अम्बेडकरवाद है? मैंने कई जगह देखा है लोग अम्बेडकर जयंती मनाते वक्त दारू पी कर जो है घूम रहे हैं, दारू पीकर टुल्ली पड़े हैं। इन पर ये कहाँ का अम्बेडकरवाद है? कहाँ लिखा था ये बाबा साहब ने? देखिए भैया जी, एक बात बताऊं मैं, जो लोग जो हैं दारू पी कर के, क्योंकि ये समाज इतना गंदा हो चुका है, इसकी मानसिक गुलामी इतनी हो चुकी है कि आज भी उन्हीं आकाओं के इशारे पर चलते हैं, और उनका काम क्या है कि बुद्धिज्म को कमज़ोर करने का काम करते हैं। दारू पी करके हुड़दंग मचाना, ये करना, वो करना। वो कभी भी न बुद्धिस्ट हैं, न ही वो कभी जो है वो मनुवाद के गुलाम तो हो सकते हैं, गांधीवाद के गुलाम तो हो सकते हैं,
ब्राह्मण संस्कृति के गुलाम तो हो सकते हैं, लेकिन वो कभी भी बुद्धिजीवी नहीं हो सकते, बुद्धि से काम नहीं लेते हैं। पंडित जी, किसी पर भी टिप्पणी उठाने का जो बौद्ध भिक्खु हैं या बौद्ध लोग हैं या अम्बेडकरवादी हैं, इनको टिप्पणी करने का कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि इनमें खुद में सुधार नहीं है, खुद में एकता नहीं है, तो दूसरे पर टिप्पणी क्यों करते हैं? देखिए, मेरी बात, सबसे पहली बात तो यह है कि बौद्ध भिक्खु का बात आती है। बौद्ध भिक्खु को आप नहीं समेट सकते। बौद्ध भिक्खु, आप ये मत करिए, भिक्खु संघ बहुत बड़ा है और सब में मैं मैट नहीं रहा, मेरा कहने का मतलब समझे आप, कहने का मतलब समझे। पत्रकार बंधु, मैं वहीं पर पहुंचाना चाहता हूं। कमियां सब सारे संगठनों में होती हैं, हिंदू साधुओं में भी होती हैं, बौद्ध भिक्खुओं में भी कोई मूर्खानंद होते हैं कि उन्हें ट्रेनिंग तो दी नहीं जाती है। उन्हें गए, बनते जी से कहा, बनते जी हमें चीवर दे दो, बनते ने अपना नाम पैदा करने के लिए चीवर दे दिया। चीवर देने के बाद में वो जाकर के ना सीखते हैं, ना कुछ करते हैं, ना अनुशासन रहता है, ना शील जानते हैं, ना तृषणपनशील जानते हैं, ना कुछ जानते हैं। वो केवल क्या जानते हैं, खाली बकवास करना जानते हैं और उसको वही स्थिति पर हैं, तो वो दुख के सागर में डूबते रहेंगे, अपमान के आग में झुलसते रहेंगे। और जो लोग गरिमा पर रहते हैं, शीलवान बनकर रहते हैं, बुद्ध का धम्म कभी भी किसी की आलोचक शब्द नहीं कहता है। बुद्धा जो है एक वैज्ञानिक तर्क कसौटी वाला बुद्धा है। बाबा साहेब एक तर्कशास्त्री भी थे, बाबा साहेब एक वैज्ञानिक शास्त्री भी थे, बाबा साहेब एक अर्थशास्त्री भी थे। बाबा साहेब ने मतलब जो है तमाम शास्त्रों का, तमाम इतिहास ग्रंथों का अध्ययन किया है। बाबा साहेब, एक सवाल आ रहा है मेरे मन में, जो लोग बाबा साहब को बिल्कुल जानते भी नहीं हैं और मानते भी नहीं हैं, लेकिन 14 अप्रैल जब आती है तो 14 अप्रैल के हुड़दंग में मूर्तियां लगाने का काम करते हैं बिना प्रशासन की अनुमति के। फिर उन पर पिटाई होती है, FIR होती है, मूर्ति भी हट जाती है। बाबा साहब की मतलब कहीं ना कहीं प्रतिमा के साथ भी बहुत ज़्यादा प्रशासन गलत करता है। उस पर क्या कहना चाहोगे? ये लोग कब तक सुधरेंगे? मेरा कहने का मतलब है, सबसे पहली बात तो ये, मैं प्रशासन को मैं एक सुझाव देना चाहता हूँ। प्रशासन से मेरा सुझाव है, निवेदन भी है। सबसे पहली बात यह है कि वो लोग जो है, जहाँ ऐसी दशा हो वहाँ पर बाबा साहब को हटा करके, बाबा साहब की प्रतिमा को हटा करके सम्मान सहित रखना, कहीं सुरक्षित रखवा देना चाहिए। और जो ऐसा करते हैं उनके खिलाफ जो कार्रवाई होती है वो सही होती है। हम ही भारतीय संविधान को फॉलो करने वाले हैं, भारतीय संविधान की दिल की धड़कन को जानते हैं, भारतीय संविधान की गरिमा को जानते हैं, और हम ही भारतीय संविधान का अपमान कर रहे हैं। हम ही सरकारी संपत्ति, क्योंकि सरकारी संपत्ति होती है। और दूसरी बात यह है कि हमें सोचना चाहिए। दूसरी बात यह है, मैं एक बात और शासन प्रशासन के लोगों से कहना चाहता हूँ, वो तो मूर्खता का काम कर ही रहे हैं और वो वहीं से मनुवाद से निकल के आ रहे हैं। आपने ब्राह्मण संस्कृति में भी देखा है, जहाँ पर एक फ़ोटो लगा दिया, गंदगी है वहीं पर लगा दिया उन्होंने, लाइन के किनारे लगा दिया, तालाब के किनारे लगा दिया। तो वो वहाँ से कीड़े, जो आदमी वहाँ से निकल के आया हमारे पास बैठा, तो बैठ तो गया, लेकिन उसकी मानसिकता वही रही, क्योंकि जो वहाँ रहा ना वही मानसिकता रही। तो इसीलिए हमें ऐसी चीज़ का मैं खंडन करता हूँ, निंदा करता हूँ, घोर विरोध करता हूँ। जो बाबा साहब को अपमानित करते हैं, गलत जगह पर लगाते हैं, सरकारी संपत्ति पर लगाते हैं। और एक जगह का मसला मैंने सुना, मेरे सामने आया कि वहाँ पर बाबा साहब की प्रतिमा लगा दी गई। क्या हमारे पास टेलीफोन आया तो हमने कहा बताइए क्या मामला है। तो उन्होंने कहा कि प्रधान हमारे साथ है। प्रधान तुम्हारे साथ है तो प्रधान से ये कहते लगाने से पहले कि ज़मीन के लिए, ज़मीन काय की है? बोले खाद गड्ढों की है। मैंने पहले श्रेणी चेंज कराई है, उसके बाद ग्राम प्रधान उसका प्रस्ताव करे, का सिस्टम तो ये है, और प्रस्ताव करने के बाद में अलॉटमेंट करे तब बाबा साहब की प्रतिमा लगाओ। कौन रोक लेगा आपके लिए? लेकिन ये जानते नहीं हैं, बाबा साहब का भी अपमान कराते हैं, खुद भी मुकदमा झेलते हैं। तो मैं इनको मूर्खानंद समझता हूँ, पत्रकार बंधु, मैं इनको अच्छा नहीं समझता। बंदे जी, न्यूज़ 94 हिंदी से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। मैं अपने जो है श्रोतागणों के लिए बहुत बहुत साधुवाद। उनके आज परम पूज्य बोधिसत्व बाबा साहब के 122वें जन्म दिवस के उपलक्ष्य में बिलारी पार्क में, डिस्ट्रिक्ट मुरादाबाद में बिलारी पार्क में जो कार्यक्रम हो रहा है, इस कार्यक्रम के उपलक्ष्य में मुझे बुलाया गया और मैं आया, और इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद, साधु साधु।
तो ये थे हमारे साथ बौद्ध भिक्खु थिरुप्पानंद जी। तो आपकी क्या राय है इनकी बातों को लेकर, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और हाँ, अभी तक आपने न्यूज़ 94 हिंदी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं किसी नई अपडेट के साथ। धन्यवाद।